जब आप जीवन की गहराइयों में झांकते हैं तो एक रहस्यमय प्रश्न धीरे धीरे उभरता है। नारायण कौन है? क्या वे सिर्फ एक पूजा जाने वाले देवता हैं, या वह असीम शक्ति है जो हमारी आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड के कण कण में समाई हुई है? क्या नारायण और विष्णु एक ही हैं, या उनके भीतर भी अनेक रहस्यमयी परतें छिपी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हमारे जीवन में नारायण का क्या महत्व है? क्या वे दूर बैठे कोई ईश्वर हैं, या हमारी आत्मा के सबसे करीब खड़े मित्र? इन प्रश्नों की गहराई में छिपा है एक दिव्य रहस्य, वह रहस्य जिसे संत, योगी और महान दार्शनिक सदियों से जानने का प्रयास करते रहे हैं। नारायण केवल एक नाम नहीं, वे वह सत्ता हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अंत तक हर क्षण हमारे साथ है। वे सृजनकर्ता भी हैं, संरक्षक भी और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले भी। इस वीडियो में हम उस दिव्यता की ओर यात्रा करेंगे जो महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरदकशायी विष्णु के रूपों में प्रकट होती है। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रवेश द्वार होगा। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। नारायण का अर्थ है नार यानी जल या जीव, और अयन यानी आश्रय, अर्थात वे जो समस्त जीवों का, ब्रह्मांड का आधार और अंतिम शरण है। सृष्टि की शुरुआत में जब केवल जल था, उस जल में नारायण विराजमान थे। यही प्रतीक हमें बताता है कि वे अस्तित्व की जड़ में हैं। लेकिन क्या नारायण केवल एक निराकार चेतना है? नहीं, वे समय समय पर भक्तों की पुकार पर साकार रूप में अवतरित होते हैं। जब वे सृष्टि की रचना, पालन और संहार के कार्य करते हैं, तब वे तीन रूपों में प्रकट होते हैं: महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरदकशायी विष्णु। महाविष्णु वे विराट स्वरूप जो अपने रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। उनका एक श्वास लाखों कल्पों की उम्र को जन्म देता है। वे कारण जल में स्थित हैं, इसलिए उन्हें कारणोदकशायी विष्णु भी कहा जाता है। हर ब्रह्मांड में वे स्वयं प्रविष्ट होते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु बनकर। ये वही हैं जिनके नाभिक मल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और सृष्टि विस्तार पाती है। इसका अर्थ है नारायण केवल रचयिता नहीं, वे उस रचना में स्वयं प्राण रूप में निवास करते हैं। इसके बाद आते हैं क्षीरदकशायी विष्णु, जो ब्रह्मांड के भीतर क्षीर सागर में वास करते हैं। देवता उन्हीं से मार्गदर्शन पाते हैं और वही भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। यही नारायण का अंतर्यामी रूप है, सुपर सोल, जो हर आत्मा में समाया है। इन तीन रूपों से स्पष्ट होता है, नारायण केवल ब्रह्मांडीय चेतना नहीं, वे हर स्तर पर सक्रिय हैं। वे ब्रह्मांड के बाहर रचयिता हैं, भीतर पालक हैं और आत्मा में स्थित गुरु हैं। वे केवल ईश्वर नहीं, आत्मा का परम लक्ष्य है। जब कोई जीव मोक्ष की ओर बढ़ता है, वह नारायण की ओर बढ़ता है। वैकुंठ धाम जहाँ नारायण विराजते हैं, वहाँ शांति, भक्ति और प्रेम का साम्राज्य है, जहाँ श्री लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा में लीन रहती हैं। नारायण के अनेक अवतार हैं, मत्स्य से लेकर कृष्ण और आने वाले कल्कि तक। हर युग में, हर संकट में वे प्रकट होते हैं, अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। परंतु उनका सबसे मधुर रूप उनके भक्तों के हृदय में प्रकट होता है। जब कोई प्रेम से पुकारता है, नारायण नारायण, तो वह असीम सत्ता स्वयं उस हृदय में निवास कर लेती है। शास्त्र उनकी महिमा से भरे हैं, पर उन्हें जानने का मार्ग एक ही है, भक्ति और प्रेम। वे विराट भी हैं, सरल भी, ब्रह्मांड की संरचना में लीन भी हैं और आपके अश्रुओं में भी निवास करते हैं। इसलिए जब आप पूछते हैं नारायण कौन है, तो आप वास्तव में जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के परम रहस्य को जानने की इच्छा जता रहे होते हैं। नारायण को जानना स्वयं को जानना है, उन्हें पाना आत्मा की पूर्णता है। अगर आपको इस दिव्यता से जुड़े अनुभव हैं, तो कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें